कवि ने क्या कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह अपने ही राज सबके सामने खोल देता है। सोचो जरा, तुम्हारे पास जीवन का खजाना है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कमजोरियां हैं, और तुम उन्हें यूं ही सबके सामने उगल देते हो। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम अपने ही किले की चाबी दूसरों को सौंप रहे हो। और फिर हैरानी की बात यह है कि वही लोग तुम्हारे खिलाफ उस चाबी का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य को चाहे कोई भी कितना भी प्रिय क्यों न हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हर मुस्कान के पीछे सचमुच मुस्कान नहीं होती। हर गले लगाने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। हर दोस्त दिल से दोस्त नहीं होता। और अगर तुमने यह बात आपने मान ली, अपने बांटे से बांध ली, तो चाहे वह तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, दोस्त हो, परिवार से हो या फिर कोई साथी हो, तो तुम समझ लो तुम्हें अपने ही पतन की नींव रख दी है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि यह बातें हमेशा छुपानी चाहिए। यह बातें सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की रक्षा कवच है। कभी भूलकर भी यह बात किसी को मत बताना, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी हार तलवार से नहीं होती, राज खुलने से होती है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि अपने अगले कदम की योजना को छुपा कर रखो। सोचो जरा, अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताने की योजना सबके सामने खोल दी होती, तो क्या होता? राजाओं के दरबारियों ने दुश्मनों और यहां तक कि अपने मित्रों और उनके वार नहीं किया। क्या चंद्रगुप्त कभी भारत का सम्राट बन पाता? क्या ग्रीक आत्मकरियों को हराया जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि योजना जब तक गुप्त रहती है तभी तक शक्तिशाली होती है। चाणक्य ने जीवन भर एक बात समझाई है, योजना वही सफल होती है जिसे तकदीर से पहले और कोई नहीं जान पाता। लेकिन आज का इंसान क्या करता है? इंटरनेट पर पोस्ट डालकर सबको बता देता है, आज मैं जिम जा रहा हूँ, आज मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और फिर जब योजना पूरी नहीं हो पाती तो वही लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही जनता तुमसे बात नहीं करती। वही बोलती है कि तुझसे नहीं होगा। तुम्हारे अपने ही शब्द तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी कि एक कुआं खरीदते हैं। एक दोस्त होते हैं दो। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक गांव के दो किसान रहते थे। दोनों ने तय किया कि वह कुआं खरीदेंगे ताकि गर्मी से लोगों की कमी पूरी हो सके, लोगों को गर्मी ना लगे। पहला किसान हर किसी को बताता है कि कल से मैं कुआं खोदने वाला हूं, मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा। गांव वाले उसकी हंसी उड़ाते हैं, कुछ ताने मारते हैं, कुछ उसे उत्साहित करते हैं। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूट जाती है और उसने काम बीच में छोड़ दिया। उसका दूसरा किसान चुपचाप काम करता रहा। ना उसने किसी से कहा, ना किसी को दिखाया। दिन रात अकेले मेहनत की और कुछ महीनों बाद जब गर्मी आई और गांव में पानी की किल्लत हुई तो उनका कुआं सबसे बड़ा सहारा बन गया। लोग हैरान थे कि यह कुआं कब बना। यही फर्क है बोलने और करने वालों में। चाणक्य विवेक का संदेश है कि जो लोग अपनी योजनाएं गुप्त रखते हैं उनका काम दुनिया के सामने चमककर बनता है। और वही कारण है कि बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े योद्धा को सफल लोग हमेशा चुपचाप काम करते थे। दोस्त, उनकी चाल जैसे शेर हो, पहले शांति से फिर अचानक शिकार करते थे।
तो सुनो, कभी भी अपने अगले कदम के बारे में, अपनी रणनीति, अपने सपनों को हर किसी के सामने मत खोलो। बिल्कुल चुप रहो, काम करो और नतीजा आने दो। लोग सोचें यह अचानक इतना बड़ा कैसे बन गया। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर आपको कुछ करना है, इसीलिए बस चुप रहना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप कैसे बन सकते हैं दुनिया के सफल इंसानों में से एक। दोस्तों, अब जरा आप सोचो, अगर तुम्हारे ऑफिस का बॉस जान जाए कि तुम्हारी दूसरी नौकरी तुमने ढूंढ लिया है तो क्या होगा? अगर तुम्हारे रिश्तेदार जान जाएं कि तुम नया बिजनेस शुरू करने वाले हो तो क्या होगा? अगर तुम्हारे दुश्मन जान जाएं कि तुम्हारा अगला कदम क्या है तो क्या होगा? यही कारण है चाणक्य कहते हैं कि योजना जितनी गुप्त रहती है, सफलता उतनी ही निश्चित होती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? एक योजना खुद तक रखो जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो। उसे सिर्फ तुम्हारे दिल और दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर शांति का सपना हर योजना डालते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डालना जरूरी नहीं है। अगर असली जीत तब है जब तुम्हारा रिजल्ट देखने तुम्हारी पोस्ट नहीं, लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाएं। तुम्हारी कोई पोस्ट करने की तुम्हें जरूरत ही ना पड़े, लोग वैसे समझ जाएं कि लड़का सफल है। दोस्तों, इसके बाद बताया गया है कि भरोसेमंद को बताओ। अगर किसी को सलाह लेनी भी है तो वही चुनो जो तुम्हारा भला चाहे। दोस्तों, अगर बताया जाता है कि अगर आप कोई काम करते हो तो उसे पूरा होने के बाद बोलो, जब मंजिल पाओ तब सबके बताओ कि तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। समय का महत्व याद रखो, हर सपना समय मांगता है, और अगर तुमने समय से पहले अपनी योजना बता दी तो दूसरों की नजरें तुम्हारी बातों पर होगी। दूसरों की बातें तुम्हारे ऊपर दबाव डालेंगी, दूसरों का दबाव तुम्हें तोड़ देगा। जो चुप रहते हैं वही ऊंचाइयों को छूते हैं। चाणक्य का उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को गिराने की योजना कई सालों तक गुप्त रखी। वह जानते थे कि अगर उनकी योजना लीक हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपनी रणनीति सिर्फ उन्हीं लोगों को साझा की जो भरोसे के लायक थे, और इसके अलावा किसी को भी उन्होंने ऐसी बात नहीं बताई। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि पूरा नतीजा भारतीय भूमि एक नए साम्राज्य के अधीन हो गई। इसके बाद हुआ ये कि साधारण जीवन का उदाहरण है कि आज का इंसान, चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला हो, अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम नौकरी बदलने की सोच रहे हो, अगर तुम बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, तो याद रखो यह बातें किसी को बताना तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन सकती है। जी हाँ, अगर यह बातें किसी को बताते हो तो तुम खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। इसके अलावा चाणक्य ने बताया है कि तुम शक्तिशाली मत बनो, तुम सिर्फ दिमागी बनो, क्योंकि शक्तिशाली अक्सर कमियों की वजह से ढह जाते हैं। उनमें बल शक्ति बहुत होती है मगर अकल की कमी आ जाती है। जहां दम काम नहीं आता वहां अकल काम आ जाता है। जिसने भी अपने कदम छुपाए हैं वही आगे बढ़ा है, जिसने सबको बता दिया वही रास्ते में गिर गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने सिर्फ योजनाएं छुपाने की बात नहीं कही थी, उन्होंने यह भी कहा था कि मनुष्य को अपनी कमजोरियां कभी किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। जो अपनी कमजोरियां बता देता है वो ऐसा है जैसे योद्धा अपने ही कवच में छेद कर दे, फिर तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दुश्मन बिना लड़े जीत जाता है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि अपनी कमजोरियां छुपा कर रखो। जरा सोचो, अगर एक राजा अपने सैनिकों को बता दे कि उनकी सेना थकी हुई है, उसके पास भोजन की कमी है,
या उसका किला कमजोर है तो क्या होगा? युद्ध लड़ने से पहले ही उसका पराजय सुनिश्चित है। इसी तरह अगर तुम किसी को अपनी कमजोरी बता देते हो तो मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं अकेलेपन से डरता हूं, तो वही लोग जिन पर तुम्हें भरोसा करते हो कभी न कभी तुम्हारे खिलाफ उसी कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे। प्राचीन समय में एक साधु थे, उनके पास अद्भुत ज्ञान था, लेकिन एक कमजोरी थी, उन्हें मीठा बहुत पसंद था। एक दिन उनके शिष्य ने यह बात सुन ली। उसने देखा कि साधु कितने सख्त नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जब मीठा सामने आता है तो उनकी इच्छा जाग जाती है। धीरे धीरे शिष्य ने इसी कमजोरी का इस्तेमाल किया। वो साधु को मीठा लाकर खुश करता, फिर उनसे अपने मन चाहे काम करवाता। कुछ ही सालों में वही शिष्य साधु के ऊपर की जगह पा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी कमजोरी पकड़ ली। यही दुनिया की सच्चाई है, लोग तुम्हें उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना उन्हें फायदा होता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी उनके सामने आ जाती है वो उसे हथियार बना लेते हैं। चाणक्य ने कहा है कि यह संदेश कमजोरी कभी भी लगाकर आप मत बताओ, क्योंकि यही तुम्हारे पतन का सबसे आसान रास्ता है। अब जरा सोचो, अगर ऑफिस में किसी ने जान लिया कि तुम्हें पब्लिक स्पेंडिंग से डर लगता है, तो क्या तुम्हें मौका देगा या तुम्हारी हंसी उड़ाएगा? अगर रिश्तेदार को पता चल जाए तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो क्या वो मदद करेगा या दबाव डालेगा? अगर दोस्त को पता चल जाए तुम्हें अकेलापन सताता है, तो क्या वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या तुम्हें कंट्रोल करेगा? यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि कमजोरी को ढकना सीखो, तलवार वही है जो अपने डर को चेहरे पर ना दिखाए। अगर आप इस वीडियो में अब तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।